देखो बच्चों, आज का टॉपिक है वर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। और आप सभी देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्ण दिया है। सबसे पहले क्या दिया है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। देखो, वर्ण को हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। अभी बहुत सारे वर्ण मिलकर उसको सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम सजाएंगे तो क्या बनता है? वर्ण, शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। जैसे कि वर्ण हो गया, कोई क हो गया, क क्या हो गया? वर्ण। तो इसको हम कहेंगे वर्ण। इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे में और भी हो गया अ, क्या हो गया? अ का भी हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, अ का टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन वर्ण और वर्ण मिलकर, बहुत सारे वर्ण मिलकर क्या बनता है? शब्द। जैसे क म ल, कमल। कमल का शब्द का हम टुकड़ा कर सकते हैं। क जोड़ म हो सकता है और ल हो सकता है। क्या हो सकता है? ल हो सकता है। तो हम शब्द, वर्ण के बहुत सारे वर्ण मिलाकर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो उसी तरह यह डिफिनीशन में भी कहा गया है, यह डिफिनीशन में भी कहा गया है कि वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह अब देखा जाए आगे, वर्ण का डिफिनीशन तो समझ में आया होगा कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग ध्यान देंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। कितने होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे कि होता है कि अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री ए ऐ ओ औ, ये सब होते हैं स्वर वर्ण। ये होते हैं स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण के बाद हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के तो बता ही दिए कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसमें वह किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण होता है जो स्वर वर्ण के सहायता से बनता है। उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो आगे हम देखेंगे कि स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण दो होते हैं। कितने होते हैं? स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो। और स्वर वर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? वोवेल कहते हैं। स्वर वर्ण को इंग्लिश में वोवेल कहते हैं और कॉन्सोनेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। और देखिए यहाँ पे कि स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण कितने होते हैं? दो। स्वर वर्ण कितने होते हैं? दो। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? पांच। लगभग पांच होते हैं, पांच मानना ही चाहिए। तो यहाँ पे स्वर वर्ण देखें कि दो होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और व्यंजन वर्ण। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, सॉरी, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ह्रस्व स्वर में क्या होता है? जिसे हम बोलने में कम समय लगाते हैं, सबसे क्या लगते हैं? सबसे कम समय लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। किसे? दीर्घ स्वर में। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि ह्रस्व स्वर में होता है अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चार। ह्रस्व स्वर चार। और उसके बाद हो गया दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में होता है इसे बोलने में क्या लगता है? दुगुना समय लगता है। किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, जिसमें उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में होता है आ दीर्घ, ई दीर्घ, उ, ए ऐ औ और औ होता है, ओ और औ होता है। और इसके बाद ये कुल मिलाकर होते हैं, कितने होते हैं? सात। ये कितने होते हैं? सात। और इसके बाद ध्यान देंगे कि अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। क्या आता है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण पे व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो पांच होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? उनके भेद होते हैं पांच। तो व्यंजन वर्ण के भेद एक में होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और क्या होते हैं? एक होता है, लास्ट होता है द्विगु व्यंजन। क्या होता है? द्विगु व्यंजन। तो हम ये समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो ये होते हैं
लगभग 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ये चीज याद रखना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। और 25 को कौन कौन होता है? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग होते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद कितना अंतस्थ व्यंजन आता है। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो य, र, ल और व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और उसके बाद उस संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन आता है। क्या आता है? उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। उसके बाद उसमें उष्म व्यंजन में होता है तलाबे सा, मुदंती सा, दंती सा और ह को क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है किसी तरह से कि सर वो ह क्या है, कौन सा वर्ण है? तो ह सबसे पहले कहा जाएगा कि वर्ण है, और उसके बाद कौन सा व्यंजन है? तो व्यंजन वर्ण है। उसके बाद उसके बाद पूछेगा कि व्यंजन वर्ण में कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण है? तो कहेंगे हर्ष व्यंजन। क्या है? उष्म व्यंजन है। कौन सा वर्ण है? उष्म व्यंजन। उसके बाद संयुक्त व्यंजन में पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद पूछेगा कि द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन कितने होते हैं? तो द्विगु व्यंजन, द्वि मतलब दू, द्वि मतलब दू, तो द्विगु व्यंजन कितने होते हैं? 2। द्विगु व्यंजन 2। इसमें कौन कौन होते हैं? ड और ढ को क्या कहते हैं? द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन क्या कहते हैं? ड और ढ को क्या कहते हैं? द्विगु व्यंजन। अब उसके बाद देखते हैं हम आगे कि जैसे कि मात्रा, अगर हम लोग 12 खड़ी जैसे लिखते हैं, 12 खड़ी लिखते हैं, तो उस तरह 12 खड़ी कैसे लिखते हैं? तो हम यहाँ देखिए कि मात्रा किससे बनता है? स्वर से। किससे बनता है? स्वर से। यहाँ पे देखिए स्वर कितने, स्वर कुल मिला के 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर में अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर में स्वर जो होता है, स्वर से क्या बनता है? स्वर से ही मात्रा बनता है। स्वर से क्या बनता है? मात्रा। और मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा सिर्फ अ का नहीं होता है। क्या होता है? अ का मात्रा नहीं होता है, और अ का मात्रा नहीं होता है। जिससे आ का आकार हो गया, हर्ष ई हो गया, ये वाला हर्षी, दीर्घी, री, यू, ये सब हो गया। ये मात्रा अगर पूछेगा कि मात्रा कितने होते हैं, तो मात्रा कितने होते हैं? 10 होते हैं। मात्रा 10 होते हैं। और उसके बाद 12 खड़ी लिखने के लिए हमको क्या करना था? व्यंजन वर्ण में, किसी भी व्यंजन वर्ण में ले लो, क ख ग घ से लेकर यरला तक, किसी भी व्यंजन वर्ण में हम स्वर की मात्रा को क्या कहते हैं? जोड़ते हैं। उसमें से और सिर्फ अ का नहीं होता है, और उसमें से री को नहीं लेते हैं। कहारा लिखना रहता है, 12 खड़ी लिखना रहता है, तो उसमें से हम क्या लेते हैं? री को नहीं लेते हैं। लेकिन री को नहीं लेते हैं। उसके बाद अपवाद में जो होता है, अपवाद में अयोगवाह जो होता है, वो होता है अयोगवाह होता है जो और अंग और अंग और अह को भी 12 खड़ी में क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है? 12 खड़ी बन जाता है। 12 खड़ी बन जाता है। व्यंजन वर्ण 12 खड़ी किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण में स्वर की मात्रा को और री को छोड़ के, उसमें री को छोड़ के अब अयोगवाह अंग और अह को जोड़ के क्या बनाते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण। क्या बनाते हैं? व्यंजन वर्ण। समझ में आए? ये तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब